दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। माध्यमिक स्कूलों में चयनित शिक्षकों को आज सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड के माध्यमिक विद्यालयों में चयनित 3,469 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बता दें कि यह नियुक्ति पत्र खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में दिन के 1 बजे सौंपा जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खबरों को माने तो जिन आवेदन के तहत शिक्षकों को अब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वह 2016 में निकाला गया था। तब झारखंड में 13 अनुसूचित और 11 गैर अनुसूचित जिले वाली नियोजन नीति लागू थी। उस समय अनुसूचित जिलों में 8,423 और गैर अनुसूचित जिलों में 9,149 पदों पर कुल 17,572 शिक्षकों के लिए विज्ञापन निकाली गई थी। इस साल देरी से पहुंचेगा झारखंड में मानसून। झारखंड में इस साल मानसून देरी से पहुंचेगा। केरल में मानसून लेट होने के कारण से झारखंड में भी मानसून देरी से पहुंचेगा। संभावना जताई जा रही है कि 18 से 19 जून तक मानसून झारखंड में एंट्री कर सकता है, जबकि झारखंड में इसको लेकर 12 जून को एंट्री करने की तारीख तय है। झारखंड में जब भी मानसून देरी से आया है, यहाँ सामान्य से कम बारिश हुई है और इसका सीधा असर किसानों पर पड़ा है। बता दें कि वहीं 2018 में मानसून सबसे ज़्यादा देरी से 25 जून को झारखंड में प्रवेश किया था और उस बार सबसे कम 784 मिलीमीटर बारिश हुई थी। अब इस बार भी मानसून के देरी से आने की संभावना है। केरल में इस वर्ष 3 दिन की देरी से 1 जून की बजाय 4 जून को केरल में मानसून प्रवेश करेगा। वहीं झारखंड में इसके 19 जून तक पहुंचने का अनुमान है। झारखंड में जल्द जारी होगा 10वीं 12वीं जैक का रिजल्ट। झारखंड में 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जल्द जारी हो सकते हैं। इस साल झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना है। बोर्ड जल्द ही सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के रिजल्ट का ऐलान करेगा। मीडिया की खबरों को माने तो झारखंड बोर्ड यानी जैक का रिजल्ट 20 मई 2023 को जारी हो सकते हैं। हालांकि जैक की ओर से आधिकारिक रूप से किसी भी तरह की कोई सूचना जारी नहीं की है। इसलिए झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट की जानकारी के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखनी होगी। भारतीय नौसेना में 372 पदों के लिए कर सकते हैं आवेदन। भारतीय नेवी ने चार्जमैन 2 के पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 372 रिक्तियां इस भर्ती अभियान के माध्यम से भरी जाएंगी। खबरों को माने तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 मई से शुरू हो चुकी है और आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29 मई निर्धारित है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर विजिट कर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। भारतीय नौसेना भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार चार्जमैन 2 के 372 खाली पदों को भरा जाना है। इसके लिए उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से भौतिकी या रसायन विज्ञान या गणित के साथ विज्ञान में डिग्री होना ज़रूरी है। अगले 5 साल गर्मी से झुलसेगी पूरी दुनिया। अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2023 से 2027 के बीच अब तक की सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। साथ ही अनुमान लगाया है कि इन 5 वर्षों में कोई एक ऐसा साल होगा जो 2016 के तापमान का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जानकारी दी है। खबरों को माने तो 98% संभावना है कि आगामी 5 साल रिकॉर्ड स्तर की गर्मी दर्ज की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने ग्रीन हाउस गैसों और अल नीनो से तापमान बढ़ने की चेतावनी जारी की है। जलवायु परिवर्तन में तेजी आने से तापमान में और वृद्धि होने का अनुमान है।
देश में जल्द बनेंगे सस्ते लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर। 2 लाख लोगों को मिलेगा नौकरी। केंद्र सरकार लंबे समय से भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और इस मामले में चीन से मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। इसकी शुरुआत एप्पल इंक ने बड़े पैमाने पर भारत में अपने उत्पादों के निर्माण के साथ की थी। अब सरकार देश में सस्ते लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर जैसे अन्य आईटी हार्डवेयर के निर्माण को प्रोत्साहित कर रही हैं। इससे देश में 2 लाख लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार रुपए खर्च करेगी। 17,000 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है। सरकार ने देश में विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसमें भारत में निर्माण कंपनियों को उनके उत्पादन के आधार पर सरकार से लाभ मिलता है। भारत में कोरोना वायरस के सामने आए 906 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 906 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,49,84,058 हो गई है। वहीं देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 10,179 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 में 20 और मरीजों की मौत के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 5,31,814 हो गई हैं। मृतकों में वे 7 लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में दैनिक संक्रमण दर 0.70% जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.90% दर्ज की गई है। पीएम मोदी ने किया इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का उद्घाटन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार देश की समृद्ध विरासत को संरक्षित कर रही है। सांस्कृतिक स्थलों पर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय और ग्रामीण संग्रहालयों के निर्माण पर जोर दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाने वाले देश के आदिवासी समुदाय के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए 10 विशेष संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। पीएम ने लोगों को 47वें इंटरनेशनल म्यूजियम डे के अवसर पर बधाई दी। हर दिन लगातार बढ़ रहे व्हाट्सएप स्कैम कॉल्स पर अब लगेगी रोक। भारत में व्हाट्सएप के जरिए आने वाली फ्रॉड कॉल्स की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। यूजर्स को इंटरनेशनल नंबर से वॉइस और वीडियो कॉल्स आ रही हैं और स्कैमर्स मासूम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इस तरह के फ़ोन नंबर्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भारत सरकार ने व्हाट्सएप को धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में जुड़ रहे अकाउंट्स को बैन करने का आदेश दिया है। यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की संचार साथी वेबसाइट के लॉन्च के दौरान कहा कि भारत में लगभग 36 लाख व्हाट्सएप अकाउंट बैन किए जा चुके हैं और कंपनी यूजर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सहयोग कर रही है। लॉन्च के दौरान अश्विनी वैष्णव से देश में बढ़ रहे व्हाट्सएप कॉल स्कैम के मामलों को नियंत्रित करने के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में पूछा गया था। देश में चपरासी चौकीदार के लिए 55 लाख दावेदार, 10वीं पास योग्यता, बीटेक, एमटेक, एमबीए वाले कतार में। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं कार्यालयों में चपरासी, चौकीदार, जमादार, माली, गेट कीपर बनने के लिए देश भर के 55 लाख से अधिक बेरोजगार कतार में खड़े हैं। कर्मचारी चयन आयोग की बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार 2022 के लिए लगभग 55,21,917 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। यह जानकारी आयोग ने अभ्यर्थियों की ओर से आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना में दी गई। इनमें से
34.48% यानी 19,04,139 आवेदक प्रयागराज स्थित एसएससी के मध्य क्षेत्र दफ्तर के अधीन आने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। एसएसजी ने वर्ष 2022 के लिए एमटीएस के लगभग 10,880 और हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन के 529 पदों के लिए 18 जनवरी से 24 फरवरी तक आवेदन मांगे थे।